Hi, this is Ruchika, and today in this video, I'm going to explain a poem of class 11 that is Father to Son. This poem is autobiographical in nature क्योंकि यहाँ पे फादर अपनी ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि फादर अपनी बात रख रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है अपने बेटे के साथ। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो आजकल प्रिवेल करती है हमारे एरा में। ये बेसिकली जो पोएम है वो बात कर रही है ग्रोइंग जनरेशन गैप और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। इसकी जो राइटर हैं वो एलिजाबेथ जैनिंग है। वो एक रेनाउंड ब्रिटिश राइटर हैं जो कि अपने इमोशनल वर्क के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने जो थीम्स एड्रेस किए हैं ज़्यादातर वो लव पे हैं, लॉस पे हैं, फेथ पे हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट मानी जाती हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की। और जैनिंग ने सिर्फ एडवर्टाइजिंग में ही नहीं काम किया है, सिटी लाइब्रेरी में भी काम किया है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है। ये इंग्लैंड में जुलाई 1926 में पैदा हुई थी और शी डाइड इन अक्टूबर 2001। और इस पोएम में एलिजाबेथ जो है ये बताना चाहती हैं कि ये जो गैप है बिटवीन फादर एंड सन जो है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसके फादर के साथ उसका जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिजिकली भी वो डिस्टेंस्ड होते हैं, इमोशनली भी वो डिस्टेंस्ड होते हैं, वो स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। हालांकि फादर ने अपने हिसाब से बच्चे को रेज किया होता है बट फिर भी उनमें गैप आ जाता है। हम स्टेंजा 1 की बात करेंगे। यहाँ फादर कह रहा है, हम लोगों को बता रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड। अब इन दिस स्टेंजा जो है पोइट शेयर्स हिज फीलिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज सन। ही सेज दैट ऑल्दो they have lived together in the same house for so many years, but he doesn't understand him, he doesn't know about him। तो उसकी लाइक्स नहीं पता, उसके डिसलाइक्स नहीं पता, हालांकि एक साथ रहे हैं इतने सालों से। ही tried to build up his relationship with him from time to time when he was small, but as he has grown up, no, his son is not understanding him and he is not able to understand his son also. So the understanding level between the both has changed. Usually father is the best friend of his son, but यहाँ father जो है helpless feel कर। The seed is spent or sown it where a land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share। अब यहाँ पे जो पोइटेस है वो बताना चाहती है, पापा जो हैं उन्होंने फादर जो है, he tried to sow the seeds of love in his son's heart, but since the heart belongs to his son, वो बच्चे के हार्ट में चेंजेस तो लाना चाहते हैं लेकिन उसका दिल उसने अपने हिसाब से चलाना है। इट वॉज अप टू हिम वेदर ही वॉन्ट टू नर्चर दो सीड्स जो उसके फादर ने प्यार के सीड्स उसके अंदर भरे हैं दिल के अंदर, या फिर उनको वो उठा के बाहर फेंक देना चाहता है। हमारा क्या है, बेसिकली वी आर हैविंग अ जनरेशन गैप बिटवीन आवर चिल्ड्रन। फादर कैन नॉट मोल्ड हिज सन टू हिज जनरेशन। वो कहता है शायद मैं ही गलत हूँ। अब स्टेंजा 3 में वो कहता है साइलेंस जो है हमारे आगे सराउंड करता है। I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Ab he wants to see his son in his home rather than seeing him make and move his world। देखिए जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, अपना नया घर बनाना चाहते हैं। फादर जो है वो ये नहीं चाहता। यहाँ पे प्रोडिगल का मतलब होता है जो आप स्पेंड करना मनी फ्रीली। ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है जिसमें फादर जो है अपने गिव्स हिज टू हिज यंगर सन अगेंस्ट द ट्रेडिशन। अब यहाँ पे पिता जो है अपने बच्चे को पैसा खर्चने के लिए देता है खूब सारा, और उसके बाद जो बच्चा बड़ा होता है वो अपना घर आशियाना खुद बनाना शुरू करता है। यहाँ पे वो कहता है कि वो अपना बच्चा शायद खो चुका है क्योंकि अब जिसको उसने रेस किया वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहा है कि उसने अपने बेटे को जो एक वे प्रोवाइड किया था वो सिर्फ उसके लिए नहीं, अब उसके लिए भी एक प्रॉब्लम बन गया है क्योंकि वो अपने आप से पूछ रहा है कि मैंने कहाँ गलती की। नो, दे स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर्स, दे सीम्स टू बी हैव नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ। Stanza 4, father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself, why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive। अब यहाँ पे वो कहता है फाइनली कि मतलब
हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, ये जो डिस्टेंस है या फिर डिटैचमेंट है, ये सिर्फ़ फ़ादर को ही नहीं फ़ील हो रही, बेटे को भी फ़ील हो रही है। अब बेटा जो वो कहता है कि हम दोनों फ़ादर और सन दोनों ये कह रहे हैं कि हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही अर्थ पे रहते हैं, फिर भी हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, हम दोनों में कम्युनिकेशन गैप है। अब वो कहता है फाइनली जो बच्चा है वो कहता है अपने पापा को, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ही डजंट नो व्हाई ही बिकम्स एंग्री व्हेन ही इज सॉरोफुल, उसको खुद नहीं पता कि वो क्यों गुस्सा होता है जब वो दुखी होता है। बोथ ऑफ देम देन पुट देयर हैंड्स ऑन ईच अदर, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस मिले दोनों को, फादर को सन से, सन को फादर से। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, डिफरेंस दोनों के बीच में रहता है और गैप भी मेंटेन रहता है। उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि जनरेशन गैप है ये। फादर जो है वो चाहता है कुछ इम्पोज करना, बच्चा उसके लिए मानता नहीं है। और जब बच्चा अडल्टहुड में या फिर टीनेजर एज में होता है तो उसमें आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है मैं सब कर सकता हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट और मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो न्यू जनरेशन का है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है आती है। सो वहाँ पे एंड ऑफ द पोइम में उसने बताया है कि वो गैप रहता है। अब हम बात करें थीम की, तो ये एक फादर की लोनलीनेस को शेयर करता है, और वो उसकी जो डिज़ायर है उसको बताता है कि वो अपने बेटे के क्लोज आना चाहता है। वो एक आइडियल रिलेशनशिप चाहता है अपने बेटे के साथ, और जो कि ख़त्म होता जा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि जनरेशन गैप है। अब के बच्चों को जो है ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, अब के बच्चों को जो है ओपननेस ज़्यादा है। कहीं न कहीं पुराने टाइम के जो लोग हैं वो उस तरह से उसको मैच नहीं कर पा रहे, तो यहाँ जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। सो पूरी पोएम में जो है राइटर यही जो है एक्सप्लेन कर रही है कि एक फादर जो है वो अब एक डिज़ायर शो कर रहा है कि वो अपने बेटे से खुल के बात करे और उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बने जो बचपन में था, जो अब नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।